आज है फ्राइडे एंड वांडाविजन एपिसोड 7 आ चुका है एंड ऑल्सो माई ब्रेक डाउन ऑफ दिस एपिसोड। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करूँगा एपिसोड्स में होने वाली चीज़ों का। आई मीन दैट्स ऑब्वियस, बट मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी सीन को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हिंदी में, और उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में हमें अब तक के सभी 6 एपिसोड्स का प्लॉट मिल गया है। मैं सातवें को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि सातवें में ये सब पता चला है। तो आखिर हमें फाइनली सब कुछ रिवील हो चुका है इस एपिसोड में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वांडा को बेड पे लेटे हुए। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो अपने ब्लैंकेट को ओढ़े हुए लेटी हुई है। एंड पे अटेंशन टू दिस ब्लैंकेट्स डिजाइन। ये डिजाइन एक हेक्सागोन पैटर्न में है और हेक्सागोन में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं वांडाविजन के शो में। देन बिली एंड टॉमी कम्स इन द रूम एंड वो कहते हैं कि देयर गेम इज जस्ट फ्रीकिंग आउट, और उनकी गेम कंट्रोलर ग्लिच होकर पुरानी से पुरानी चीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कि वांडा की रियलिटी को कोई फिर से पुराने टाइम में ले जा रहा है। एंड देन बिली कहता है कि उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रहे हैं उसके माइंड में, और इसका मतलब यह है कि उसकी पावर्स पहले से भी ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। एंड देन हम देखते हैं वांडा को कैमरा से ऑडियंस के साथ बात करते हुए एंड फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए। और यहाँ पे इस एपिसोड में काफी लोग फोर्थ वॉल ब्रेक कर ऑडियंस से बात कर रहे हैं, जैसे कि विजन एंड अगाथा हार्कनेस। एंड देन वांडा नीचे आकर फ्रिज में से वेस्टव्यू का मिल्क उठाकर ले जाती है एंड पे अटेंशन टू हर मिल्क बोतल। वो पहले प्लास्टिक की एक मिल्क बोतल थी। जब वांडा सिरप बॉक्स को लेकर वापस आती है तो वो मिल्क बोतल ग्लिच होकर एक कार्ड बॉक्स के केन में बदल जाती है एंड उसपे भी एक बच्चे के मिसिंग होने का पोस्टर प्रिंट हुआ है, जो कि नॉर्मली किसी भी मिल्क बोतल पर नहीं होता। एंड इसके बाद जब वांडा वापस से उस बोतल को रखती है तो वो बोतल ग्लास के मिल्क बोतल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये सब चीजें जो वांडा की अपनी रियलिटी में बनाई गई थी वो सब मॉडर्न टाइम से दोबारा से पुराने टाइम में जंप कर रही है एंड वांडा को खुद भी अपनी रियलिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा। एंड इसके बाद वांडा के नेम से स्टार्टिंग होती है, जिसपे कि हम अलग अलग जगह पर वांडा के और सिर्फ वांडा के नेम दिखते हैं। और फिर सबसे पहले हमें वांडा का एक नेम स्टिकर पर दिखाई देता है एंड पे अटेंशन टू दिस स्टिकर। दिस इज द same sticker that was appear in Spider-Man into the Spider-Verse movie during the whole time. And later हम वांडा का नेम एक कार के नंबर प्लेट पर देखते हैं, जिसके ऊपर एक रैंडम नंबर लिखा हुआ है। एंड मार्वल में अपीयर होने वाला कोई भी नंबर कभी भी रैंडम नहीं होता, और अभी तक मुझे इसका मतलब नहीं पता चला है, लेकिन जब भी मुझे पता चलेगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड देन हम वांडा का नेम एक पेपर अल्फाबेट कटिंग पे देखते हैं, और वहाँ पे अगर आप पॉज कर देखें तो आपको दिखेगा कि ऊपर लिखा हुआ है आई नो व्हाट यू आर डूइंग वांडा, जिसका मतलब है कि ये रेफरेंस है कि कोई ना कोई वांडा की रियलिटी में है जो ये सब जानता है कि इस बबल के अंदर क्या हो रहा है। एंड हो ना हो ये डायरेक्ट रेफरेंस है टू अगाथा हार्कनेस, और ये हमें इसी वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। और फिर हम वांडा का नेम एक गॉडफिश के बबल जैसे बाउल के पीछे लिखा देखते हैं, जो कि क्लियरली डिपिक्ट्स करता है कि वांडा ने अपनी एक रियलिटी बबल बना ली है और अभी वो उसी बबल के अंदर केज होकर रह गई है। और लास्ट में वांडा का नेम अपीयर होता है कैलेंडर में, जिसपे की 10th तारीख मार्क है विद हार्ट। एंड आई थिंक इट्स एनिवर्सरी ऑफ वांडा एंड विजन। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फिर हम देखते हैं स्वॉर्ड का न्यू बेस, क्योंकि पुराना वाला तो वांडा खा गई थी, और इसमें हमें टाइलर कहता हुआ सुनाई देता है कि वो आज ही अपनी टीम को तैयार करे और हम आज ही लॉन्च करेंगे। और इस चीज से टाइलर का क्या मतलब था वो हमें अभी आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसी के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन वांडाविजन एपिसोड हम वांडा के रियलिटी बबल को दिन में देखते हैं, जो कि पूरी तरह से हेक्सागोन शेप में है। वैसे ये बात पहले भी पता थी। एंड देन हम देखते हैं कि सर्कस का रिंग मास्टर, जो कि विजन के साथ बात करता है, एंड पे अटेंशन टू दिस रिंग मास्टर, ही काइंडा लुक्स सिमिलर टू मार्वल्स मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सन एंट्री। I mean, just look at his big ass logo around his hips. अब मैं इसे सेंट्री तो नहीं कह रहा, but it could be a coincidence. Coincidence? I think not! देन हम देखते हैं कि विजन डार्सी के साथ बात करता है, उसे कहता है कि उसे लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिस पे डार्सी कहती है कि हार्ड पास्ट। यानी डार्सी को लगता है कि विजन एंड डार्सी ने लास्ट नाइट कुछ इलू टाइप किया था, और डार्सी वहां से चली जाती है एंड विजन अपनी पावर्स के साथ डार्सी की मेमोरी को रिस्टोर कर देता है एंड डार्सी नॉर्मल हो जाती है। एंड इसके बाद टॉमी एंड बिली दोनों अपने डैड की डेथ एंड पीटरो के बारे में अपनी मॉम से पूछते हैं, एंड वांडा कहती है कि पीटरो उनका अंकल नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अभी वांडा पीटरो को अपना भाई नहीं मानती, और वो नहीं मानती कि ये वाला पीटरो उसका डेड ब्रदर है। एंड इसके बाद वांडा रिमोट से वेदर फोरकास्ट का चैनल लगा देती है, जहाँ पे हम आने वाले 5 दिनों का वेदर फोरकास्ट देखते हैं, जो कि बता रहा है कि आगे आने वाले 5 दिन साफ सुथरे एंड बादल वाले रहने वाले हैं। एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है अभी कुछ रैंडम नंबर्स को, जिन्हें कि मैं अभी ढूंढ नहीं पाया, बट किसी न किसी वीडियो में जरूर मेंशन कर दूंगा। इस फोरकास्ट में दिखाए जाने वाले सभी 5 दिन सनी हैं, और यही बात आगे जाकर डार्सी भी बोलती है कि यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती। एंड इसके बाद अगाथा घर आती है एंड वांडा अपनी पावर से उस डोर को अनलॉक कर देती है एंड
इससे हमें ये पता चलता है कि अभी वांडा अपनी पावर्स का यूज अगाथा हार्कनेस के सामने ही कर रही है बिना किसी भी हिचकिचाहट के। एंड देन अगाथा फोर्थ वॉल ब्रेक कर ऑडियंस के साथ बात करती है एंड वांडा के बच्चों को अपने साथ ले जाती है ताकि वांडा को कुछ टाइम मिल सके अकेले। एंड अगाथा कहती है कि उसने बस एक बार एक बच्चे को बाइट किया है एंड वांडा को अपने बैक पर हुई एक इंजरी के बारे में बताती हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आने वाले इन 2 एपिसोड में इन दोनों चीज़ों का लिंक कहीं ना कहीं जरूर होगा। एंड देन अगेन वांडा की सब चीज़ें बैक टू ओल्ड मॉडर्न में जाने लगती हैं एंड वो भी बिना वांडा की मर्जी के। एंड वो उन्हें दोबारा से अंडू कर देती है अपनी पावर से। एंड फिर हमें दिखता है जिमी एंड मोनिका और उन्हें डार्सी का सेंड किया हुआ वो ईमेल जिसमें कि लिखा था कि हेवर्ड विजन की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था बल्कि उसे वो रीअसेंबल कर दोबारा से ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा था। और इस ऑपरेशन का नाम था कैटरैक्ट, यानी कि कीवर्ड विजन को एक वेपन बनाना चाहता था बिल्कुल अल्ट्रॉन के जैसे। एंड यही रीज़न है कि कीवर्ड विजन के वापस पाने के लिए इतना ज़्यादा उतावला है और बार बार वो वांडा की रियलिटी में एंटर होने की कोशिश करता है ताकि वो विजन को वापस हासिल कर उसे अल्ट्रॉन जैसा एक वेपन बना सके। एंड जिमी ये बात कहता है कि इसके बारे में किसी न किसी को वांडा को बताना होगा। एंड देन मोनिका स्वॉर्ड कैंप में एंटर करती है एंड वहाँ पर एक सोल्जर मोनिका को कहती है कि यू आर नॉट द ओनली वन लॉयल टू कैप्टन। और यहाँ पे कैप्टन का मतलब है कैप्टन मार्वल। एंड इसके बाद मोनिका को स्पेस रोवर दिखाई जाती है जिसमें बैठकर वो वांडा की रियलिटी में जाएगी। एंड इसके बाद विजन एंड डार्सी दोनों एक वैन में बैठकर बात करते हैं। यहाँ पे विजन डार्सी से पूछता है कि हु इज़ दैट इम्पोस्टर पीट्रो। एंड यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि विजन को कैसे पता कि वो वाला पीट्रो असली पीट्रो नहीं है। आई मीन विजन को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर विजन को कैसे पता कि ये वाला पीट्रो असली पीट्रो है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। एंड देन वांडा की रियलिटी फिर चेंज होने लगती है एंड वांडा खुद कहती है कि आई कैन फिक्स इट, यानी वो खुद एडमिट करती है कि वो अपनी रियलिटी को फिक्स नहीं कर पा रही। एंड देन इंटरव्यूअर्स कहता है कि डू यू थिंक दिस इज़ व्हाट यू डिजर्व, जिस पे वांडा कहती है कि यू आर नॉट सपोज टू टॉक। एंड सिटकॉम्स में जितने भी इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो बात नहीं करते, इसी कारण वांडा ने ये सवाल से पूछा। फिर हमेशा की तरह हमें एक ऐड दिखाई देती है। इस बार ये एक डिप्रेशन के पिल वाली ऐड थी जो कि आपकी रियलिटी को बदलने के लिए है। एंड ये एग्जैक्टली फिट बैठती है वांडा के ऊपर। एंड इस बार वाली एड काफ़ी सिंपल थी क्योंकि वांडा ने अपनी रियलिटी को क्रिएट कर लिया है, वो डिप्रेशन में है और ये सब इस एड में बताया गया है। एंड इस एड में मूव ऑन योर लाइफ के बारे में भी बात करी गई है एंड कहा गया है कि वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू और डज इट, जो कि क्लियरली वांडा की कंडीशन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे वांडा के आसपास उसका वर्ल्ड रिवॉल्व कर रहा है और उसकी मर्जी के अकॉर्डिंगली सब कुछ हो रहा है। एंड इसके बाद मोनिका स्पेस रोवर में वांडा की रियलिटी में एंटर होने की कोशिश करती है बट एंटर नहीं हो पाती। एंड जितना भी स्पेस रोवर का हिस्सा वांडा की रियलिटी में एंटर होता है वो रीराइट होकर उसके एरा का बन जाता है। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है स्पेस रोवर की एनालाइज स्क्रीन, जो कि स्टार्टिंग में रोवर फुल इंटेंसिटी 100% दिखाती है और यहाँ पे सब फंक्शन नॉर्मल है। एंड वांडा की रियलिटी को हिट करने के बाद ये 100% से 71% हो जाती है एंड स्पेस रोवर फ्रंट एंड साइड से डैमेज हो जाता है। एंड नीचे दिखने वाली थिक रेड लाइन वांडा की रियलिटी है और ये डॉट है स्पेस रोवर। एंड इसके बाद मोनिका खुद बिना रोवर के रियलिटी में एंटर होने का फैसला करती है और एंटर होने लगती है। एंड मोनिका की वांडा के रियलिटी में एंटर होते ही मोनिका के जितने भी जिए गए सभी वर्जन्स थे वांडा की रियलिटी में वो हमें दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पर मोनिका के बचपन का जो कि कैप्टन मार्वल की मूवी में दिखने वाला वर्जन था वो भी रियलिटी में दिखाई देता है। और इसके बाद मोनिका अपने सब वर्जन्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और इसी के साथ उसकी आइज़ ब्लू हो जाती है एंड मोनिका को अपनी फोटोन्स की पावर्स मिल जाती है। एंड मोनिका का सुपर हीरो नेम है फोटन। और इसके बाद मोनिका को सब कुछ फोटोन्स में दिखाई देने लगता है जो कि ऐसे ही दिखता है जब वो अपनी पावर्स को यूज़ करती है। और इसके बाद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर वापस नॉर्मल विजन से देखने लगती है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि मोनिका ने जब वांडा की रियलिटी में एंटर किया तो उसके कपड़े चेंज नहीं हुए और ना ही उसकी याददाश्त जाती है। एंड इसके बाद मोनिका का वांडा के साथ क्लैश होता है और वांडा सब चीज़ों का जिम्मेदार मोनिका को एंड स्वॉर्ड को बताती है इंक्लूडिंग पीट्रोस रिटर्न। एंड मोनिका को नीचे ज़मीन पर जोर से फेंकती है बट मोनिका अपनी पावर्स का यूज़ कर सेफली नीचे लैंड हो जाती है। और इसके बाद वो वांडा को समझाने की कोशिश करती है कि हेवर्ड पूरे वेस्टव्यू को डिस्ट्रॉय करने वाला है वो भी आज ही, और वो ये सब सिर्फ विजन को पाने के लिए कर रहा है। लेकिन वांडा कुछ नहीं सुनती और इससे पहले कि कुछ हो पाता तभी वहाँ पर अगाथा हार्कनेस आकर वांडा को वहाँ से ले जाती है। एंड इसके बाद हम विजन एंड डार्सी की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एंड स्किप टू द पॉइंट्स। सो यहाँ पे डार्सी कहती है कि अगेन रेड लाइट्स, विच मीन्स कि यहाँ पर पहले ही डार्सी बहुत सारी रेड लाइट्स को क्रॉस कर चुकी है। एंड देन उनके रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स रिपेयर का क्रू एंड काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं, जिसपे विजन कहता है कि शायद वांडा मुझे घर तक पहुँचने नहीं दे रही और वो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बट एक्चुअली में ये सब अगाथा हार्कनेस कर रही थी, जो कि हमें आगे चलकर एपिसोड में पता चलता है। एंड देन वांडा अगाथा के घर जाती है एंड हर एपिसोड की तरह
तरह यहाँ पे भी हमें एक एनिमल दिखाई देता है और इस बार का एनिमल था एक क्यूट सा बनी। एंड वांडा अगाथा से ट्विंस के बारे में पूछती है एंड अगाथा उसे कहती है कि वो बेसमेंट में है। एंड अगाथा के एक्सप्रेशंस को देखते हुए यही लग रहा था कि वो यही चाहती थी कि वांडा उसके बेसमेंट में जाए। एंड बेसमेंट का नज़ारा काफ़ी टेरिफाइंग होता है क्योंकि वहाँ पर बेसमेंट में काफ़ी लंबी लंबी रूट्स जैसी कुछ चीज़ें थी जो कि पर्पल ग्लो कर रही थी। एंड तभी वहाँ पर हम एक ग्लो करती हुई बुक देखते हैं जो कि कम्प्लीटली डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल कास्टिंग बुक की तरह लग रही थी। प्लस इस बुक के ऊपर 2 स्लिंग रिंग जैसे ऑब्जेक्ट भी थे जो कि अप एंड डाउन रखे हुए थे। एंड स्लिंग रिंग्स वही रिंग्स हैं जिसका यूज डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सभी सोर्सेस सुप्रीम्स पोर्टल्स ओपन एंड क्रिएट करने के लिए करते हैं। एंड मुझे तो यार ये डॉक्टर स्ट्रेंज की ही बुक लग रही है क्योंकि वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ही वांडा की रियलिटी बबल का क्यूर करेंगे। एंड इसके अलावा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मूवी में दिखने वाली हैं। सो ये सब कुछ कनेक्टेड है और ये सब कुछ यहीं पर कनेक्ट होगा वांडा विजन के शो में। और डॉक्टर स्ट्रेंज हमें वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में शायद दिखाई देंगे एंड लेट्स होप कि मैं इस बात में सही हूँ। एंड इसके बाद अगाथा हार्कनेस नीचे आती है एंड फाइनली वो रिवील करती है कि वही अगाथा हार्कनेस है। एंड अगाथा ये भी कहती है कि वांडा अकेली मैजिक गर्ल नहीं है इस टाउन में। एंड वो अपने मैजिक का यूज करती है जो कि पर्पल कलर का था एंड अपने मैजिक से वांडा को वो सब कुछ दिखाती है जो कि उसने फर्स्ट एपिसोड से अब तक किया है। एंड इसी तरह हमें भी ये पता चलता है और हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलता है कि ये सब कुछ अगाथा कर रही थी ना कि मेफिस्टो। एंड इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि पीटरो को भेजने वाली भी अगाथा ही थी ना कि मेफिस्टो। एंड हमें यह भी पता चलता है कि यही वो हरामजादी थी जिसने की क्यूट लिटिल स्पार्की को मारा था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बट इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी था जिसमें कि मोनिका वांडा के घर के पास जाकर इन्वेस्टिगेट करती है और वो एक बेसमेंट का दरवाजा खोलती है जिसमें कि वही सेम पर्पल कलर की ग्लो करी रूट्स लगी हुई थी। एंड पे अटेंशन टू मोनिका रेम्बोयास आईज। यहाँ पर मोनिका की आईज भी पर्पल ग्लो करने लगती है जब वो रूट्स को देखती है और तभी वहाँ पर पीटरो आ जाता है एंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। तो ये था मेरा ब्रेक डाउन वांडा विजन एपिसोड 7 का। आई होप कि इसमें से काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिली होगी नहीं देखने को और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह से और भी ब्रेक डाउन्स देखने के लिए एंड नई नई मार्वल एंड डीसी की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं इसी तरह से न्यू एंड न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। और आपको जो ब्रेक डाउन कैसा लगा नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और गाइज अगर मुझसे पूछो तो मुझे इस शो में सबसे ज़्यादा जो मेरा मनपसंद कैरेक्टर है वो है विजन, क्योंकि विजन की जो एक्टिंग मैंने इस शो में देखी है वैसी किसी की भी नहीं थी। और हमने जितनी भी एमसीयू की मूवीज देखी है उसमें विजन का रोल बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। बट यहाँ पे हमें विजन का एक फनी रूप भी देखने को मिलता है। मीन उसकी एक्टिंग लाजवाब है। और आपका फेवरेट एक्टर कौन है वांडा विजन के शो में नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे आउट ऑफ वांडास रियलिटी।